अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरी बहनों के नेक नसीब करे और अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये जो मैं स्टोरी जो मेडिकल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये एक बहन की है जिन्होंने मुझसे फ़ेसबुक पे कॉन्टैक्ट किया है। मैसेंजर पे उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे अपनी बात बताई, उन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे मेरी बहन, और अल्लाह ताला आपकी जो ज़िंदगी है उसमें इतनी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए कि आप जो है समेट ना सकें। अल्लाह ताला आप लोगों को आपको इतनी खुशियों से नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आपकी बेटी को लंबी ज़िंदगी दे और खूब कामयाब करे आपकी बेटी को भी, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ये बहन कहती हैं कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरी बेटी 3 साल की है, और कहती हैं कि मेरी नंदों ने मुझसे लड़ाई की, मेरी नंदें आई मेरे घर और उसके बाद उन्होंने मुझसे लड़ाई की, मेरे हस्बैंड को काफ़ी भड़काया, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा, और मेरे हस्बैंड उनकी बातों में आकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी बेटी को भी घर से निकाल दिया। और कहती हैं रात का तकरीबन 9 बजे का टाइम था और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और कहती हैं फिर मैंने रिक्शा करके अपनी अम्मी के घर गई हूँ। कहती हैं जब मैं अपनी अम्मी के घर गई तो मेरी अम्मी बहुत परेशान हुई और कहती हैं कि मैं यतीम हूँ, मेरी अम्मी बेवा हैं, और हम लोग इतने मतलब कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा जो मायका है। और कहती हैं कि जब मैं उधर पहुंची तो मेरी अम्मी इतनी परेशान हुई मुझे देख के कि खैरियत है ना सब। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ खैरियत है, बस मुझे आपकी याद आ रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे इधर छोड़ दें अम्मी की तरफ, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया ना। तो उनकी बेटी का छोटी का नाम ना ज़ैनब है, तो वो कहती हैं कि ज़ैनब को और मुझे उन्होंने यहाँ पे उतार दिया और वो ख़ुद घर चले गई हैं, तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो कहती हैं जब उन्होंने मेरे हाथ में सामान देखा तो वो कहती हैं कि तुम्हारे हाथ में तो सामान भी है, सब ठीक है ना, घर में किसी के साथ कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, लड़ाई वगैरह नहीं हुई, सब बहुत अच्छे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है मैं आपसे मिलने आई हूँ और बहुत दिल कर रहा था, तो काफ़ी टाइम हो गया मैं आपके पास रहने के लिए नहीं आई, तो इस बार मैं आपके पास थोड़ा लंबे अरसे के लिए रहने के लिए आई हूँ। क्योंकि कहती हैं कि मेरे शौहर ने, मेरी नंदों ने मुझे इस तरीके से घर से निकाला कि अब पीछे कोई उम्मीद नहीं बची थी कि मैं वापस अपने घर आऊँ। तो कहती हैं फिर मैं अपनी अम्मी के गले लग गई और बहुत रोई ना। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि क्यों रो रही हो तुम, कोई वजह है जिसकी वजह से तुम इस तरीके से आई हो, इस टाइम पे आई हो, मुझे कुछ तो बताओ क्या हुआ है। तो कहती हैं कि नहीं बस मुझे आपकी याद आ रही थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जल्दी से छोड़ना है अम्मी के घर, तो इसलिए फिर मैं आ गई इधर ही ना। तो कहती हैं कि फिर तकरीबन 1 महीना गुजर गया, मेरे हस्बैंड का कोई रिस्पांस नहीं, उन्होंने मुझे ना कोई कॉल की, ना कोई मैसेज किया, ना बच्ची को देखा, ना ज़ैनब को देखा, ना उसको उससे बात की उन्होंने। तो कहती हैं कि फिर जो भाई हैं और भाभी हैं, कहती हैं उन्होंने भी बहुत बातें करना शुरू कर दिया, भाई हमारे सर पे आके रहने शुरू किए कि वो। कहती है लेकिन फिर मैंने अपनी बीच में अम्मी को बता दिया कि इस तरीके से मेरे साथ इन्होंने किया है, मुझे घर से निकाल दिया है, और बस उस रात मैं आपको बता नहीं सकी थी कि आपको पता नहीं बीपी का मसला ना हो जाए या खुदा ना आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं आपको बताया नहीं। तो कहती हैं फिर मैंने अपनी अम्मी को बता दिया, तो मेरी अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम इधर रह सकती हो। तो कहती हैं कि फिर ज़ाहिर सी बात है मुझे अपनी बच्ची को भी देखना था, और उसका दूध, उसका जो है उसके दूध का ख़र्चा वगैरह या उसके पैम्पर वगैरह उसको भी तो देखना था। तो कहती हैं कि इस सब का ख़र्चा तो सिर्फ मुझे उठाना था। तो कहती हैं कि भाभियाँ ज़ाहिर सी बात है कौन करने देती हैं इतना ख़र्चा भांजी का, भाइयों को। तो कहती हैं कि फिर मैंने जो है जॉब करना स्टार्ट कर दी, एक प्राइवेट स्कूल में मैंने जॉब की है, तकरीबन मुझे उसमें 4000 सैलरी मिल रही थी पर मंथ। तो कहती हैं कि मैंने वहाँ पे जो है स्टार्ट कर दी, टीचिंग करना स्टार्ट कर दी। कहती है उसमें ये होता था कि मैं जस्ट अपनी बच्ची का दूध वगैरह मंगवा लेती थी, या छोटी मोटी उसकी चीज़ वगैरह मंगवा लेती थी, कोई चीज़ ज़रूरत हो तो बस वो ले लेती थी, तो इतने में मेरा गुजारा हो रहा था। कहती हैं कि फिर मुझे जो मेरी प्रिंसिपल थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझे बुलाया। कहती हैं मैं उनको बड़ी मैडम बोलती थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम तहज्जुद पढ़ो, नमाज़ पढ़ो। कहती हैं मैं 5 वक़्त की नमाज़ अदा करती थी और करती हूँ, लेकिन कहती हैं मैं तहज्जुद नहीं अदा करती थी। तो कहती हैं कि फिर मुझे ना उन्होंने कहा कि तुम तहज्जुद अदा करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। कहती हैं मैंने फिर तहज्जुद अदा की और तहज्जुद में अल्लाह ताला से ही मांगा कि अल्लाह ताला
मेरे शौहर को हिदायत दे और अल्लाह ताला मेरे शौहर के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल और रहम डाल के वो हम दोनों माँ बेटियों को यहाँ से आके ले जाए। कहती हैं मैं करती रही तकरीबन मैंने 3-4 महीने ये तकरीबन किया है। मैंने तहज्जुद पढ़ी, डेली पढ़ी और वज़ीफ़े किए इसके साथ। तो कहती हैं फिर एकदम से मेरे शौहर का दिल पिघला, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने ज़ैनब का पूछा और उन्होंने पूछा कि क्या तुम क्या करती हो, इतना टाइम हो गया। कहती है तकरीबन मैं 8 महीने हो गए मैं अपनी अम्मी के घर पड़ी थी। उन्होंने नहीं पूछा। कहती हैं 8 महीने के बाद उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता अपनी बेटी के बगैर, मैं नहीं रह सकता अपनी बीवी के बगैर। पता नहीं मेरी बहनों ने क्या कर दिया था एकदम से, कि एकदम से मैं इतना आग बबूला हो गया और मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया, मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने आके फिर मेरे अम्मी से भी माफ़ी मांगी और कहती हैं कि फिर मुझे भी ना घर लेके और मेरी बेटी को भी घर ले गए। कहती हैं मैं बहुत खुशी से रह रही हूँ और अभी जो है वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है। अल्लाह ताला उनको खैर से अल्लाह ताला उनकी जो है उनका बेबी आ जाए इस दुनिया में, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो वो कहती हैं कि अभी भी जो है मैं तहज्जुद पढ़ना नहीं छोड़ती और मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ। तो कहती हैं कि शायद बस तहज्जुद ही है जिसकी वजह से मेरा दोबारा घर बस गया है और कहती हैं मैं बहुत खुश हूँ। तो कहती हैं कि मैं सबको यही कहूँगी कि जो है तहज्जुद से ही कामयाबियाँ मिलती हैं। जो भी कुछ चाहता है, जो कोई हासिल करना चाहता है तो वो तहज्जुद अदा करे। तो तहज्जुद वो वाहिद ज़रिया है अल्लाह ताला से मुलाकात का। तो वो कहती हैं कि तहज्जुद वो वाहिद ज़रिया अल्लाह ताला से मुलाकात का, जब हम अपनी बात अल्लाह ताला को बता सकते हैं, जब हम अपनी परेशानी अल्लाह ताला को बता सकते हैं, जब हम अल्लाह ताला के सामने रो सकते हैं, जब अल्लाह ताला हमें थाम लेता है, जब अल्लाह ताला हमारी दुआओं पे कुन फरमा देता है, जब हमें अल्लाह ताला दुनिया के सामने रुसवा नहीं होना देता, जब अल्लाह ताला हमें दुनिया के सामने रोने नहीं देता, जब अल्लाह ताला हमें थाम लेता है, जब अल्लाह ताला हमें संभाल लेता है, तो कहती हैं वो तहज्जुद ही है जो हमें कामयाबियाँ अता करती है, जो हमारी दुआओं को कबूल करती है। जो हमारी तहज्जुद वो इबादत है ना जो अल्लाह ताला से मुलाकात का वक्त है, हम अल्लाह ताला से मिलते हैं। तो कहती हैं कि बस अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आई हैं, अल्लाह ताला ने दोबारा मेरा घर बसा दिया है और अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वो ख़ुद भी बहुत एजुकेटेड हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो माशाल्लाह से अब उनके सेकंड बेबी के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला खैरियत से उनको ठीक कर दे। अल्लाह ताला जो उनका सेकंड बेबी आने वाला है इस दुनिया में, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुमा आमीन। तो बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे अपनी बात बताई, तो दिल यकीन माने बहुत ज़्यादा खुश हुआ। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने मंज़िल पढ़ी है और मंज़िल पढ़ी भी है और मंज़िल सुनी भी है, ठीक है। तो वो कहती हैं कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। कहती हैं जितनी मैं परेशान थी, कहती हैं कि ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो किसी मसले का हल नहीं है, जब तक हम खुद नहीं किसी मसले का हल ढूंढेंगे तब तक तो कुछ भी बेहतर नहीं होगा। और कहती हैं कि ऐसे रोने धोने से तो कोई भी मसला हल नहीं हो जाता। तो कहती हैं कि बंदा दूसरों को बताए, दूसरों को अपनी बातें शेयर करे और वो बातें आगे पीछे फैलाएं, तो उससे बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला से मांगें और अल्लाह ताला की इबादत करें। तो कहती है वो ज़्यादा बेहतर है। तो कहती हैं बस मैंने ये सब किया और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया। तो जी बस बताने का मकसद यही होता है कि कुछ लोग किस तरीके से मतलब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, ये सब करते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं या कुरान पाक पढ़ते हैं। तो ये सब करने से जो है अल्लाह ताला वाकई करम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगियों में जो है खुशियाँ लाते हैं। तो बस आप लोग भी तहज्जुद पढ़ा करें और कामयाबी चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़ें, जो भी चाहते हैं तहज्जुद पढ़ें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह अगली किसी मेरी कल वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।